हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट है साइंस। तो कल अपन ने प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CxH2O का होल Y, यानी कि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। X और Y यहाँ पर कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। स्पेसिफिक बॉन्ड जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कार्बोहाइड्रेट केमिकली रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कीटोन। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस ग्लूकोज का C6H12O6 केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, जबकि फ्रक्टोज में होता है C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप। क्लियर। इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बहुत सारे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जबकि इसको क्या कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर। अब ये जो ग्लूकोज होता है उसमें किरेल कार्बन की संख्या होती है 4, जबकि फ्रक्टोज में किरेल कार्बन की संख्या होती है 3। किरेल कार्बन अपन पढ़ चुके हैं, ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज जो होती है वो डिफरेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चंस बना हुआ है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट भौतिक गुणों के बेस पर, तो फर्स्ट है शुगर। क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। नॉन शुगर अक्रिस्टलीय सॉलिड, स्वादहीन, टेस्टलेस होते हैं, जल में अघुलनशील। कौन से? सेल्यूलोज हैं, स्टार्च हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं और स्वादहीन होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है। एक स्पेशल नोट क्या है, सभी जो शर्कराएं होती हैं सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, बट सभी कार्बोहाइड्रेट्स शुगर नहीं होते हैं। फर्स्ट हो गया भौतिक गुणों के आधार पर। सेकंड होता है सेकेराइड की संख्या के आधार पर। अपन ने पहले पढ़ा था मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब एक सिंपल यूनिट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें अब्सेंट होता है, यानी कि एक सिंपल यूनिट प्रेजेंट होती है। और ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। देन ओलिगोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं 2 से 10 यूनिट इसकी प्रेजेंट्स होती हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, मीठे होते हैं और सॉल्युबल होते हैं। पॉलीसेकेराइड 10 से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट, स्वादहीन, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कभी कभी ये देख करके भी पूछा जाता है कि मोनोसेकेराइड में सेकेराइड की संख्या कितनी होती है, तो 1 सिंपल यूनिट। ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10। पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब ज़्यादा ही होगी, 10 से ज़्यादा। देखते हैं मोनोसेकेराइड CxH2O का होल Y। मोनोसेकेराइड के लिए नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेप्शंस होता है डीऑक्सीराइबोस, पेंटोज, शुगर। राइबोस का एग्जांपल होता है C5H10O5 का होल N, इसका केमिकल फॉर्मूला है डीऑक्सीराइबोस C5H10O4। इसका जो सेकंड कार्बन होता है उस पर ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। सेकंड है रहमनोज C6H12O5, इसमें सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। तो ये अपन ने जनरल देखा है मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स कि इसमें कितनी सिंपल यूनिट होती है। जनरल सिर्फ इसका केमिकल फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा ओलिगोसेकेराइड है। ऑल मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। अपना इम्पोर्टेंट ये है कि सभी मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर ये होती हैं। कॉपर +2 ये ब्लू सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज क्या होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर, अपचायिक शर्करा, जो कि इसमें चेंज कर देता है कॉपर +2 को कॉपर प्लस में, यानी कि कलर लेस इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त अवस्था में C डबल बॉन्ड O जो कीटो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। अब मोनोसेकेराइड 3 से 7 कार्बन वाले कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल होता है ट्रायोस, इसका फॉर्मूला C3H6O3। ग्लिसरैल्डिहाइड CHOCH, CH2OH। टेट्रोस, इरिथ्रोलोज, पेंटोस, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबुलोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज। ये सारे क्या होते हैं, 3 से 7 कार्बन वाले। फिर होते हैं हेक्सोज में क्या आ जाएंगे, 6 कार्बन वाले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज। हेप्टोज 7 कार्बन वाले, शूडो हेप्टुलोज। मोनोसेकेराइड में सबसे ज़्यादा कार्बन वाला कौन सा होता है, शूडो हेप्टुलोज 7 कार्बन वाला।
स्पेशल नोट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है देखा था अपन ने फर्स्ट टाइम में कि ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि इसमें क्या होता है फ्रक्टोज में कीटोन। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। जो फल होते हैं उसमें सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, फ्रक्टोज। ये इसका केमिकल फार्मूला अपन ने देख चुके हैं, और ये इसका केमिकल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ग्रेप शुगर, जबकि ये सब जो फ्रक्टोज होता है उसको कहते हैं सबसे मीठी शर्करा, फल शर्करा कहते हैं। कार्बन किरेल कार्बन 4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। ऑप्टिकल अगर आइसोमर की बात की जाए, प्रकाशिक समावयव जब भी निकालने होते हैं तो 2 की पावर लगाते हैं किरेल कार्बन। तो 2 की पावर किरेल कार्बन कितने, इसमें 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, इसमें करेंगे 2 की पावर 3। अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज इसमें क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, और इसमें अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज 2 एनोमर होते हैं। किरेल कार्बन की संख्या 3, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स होता है, ये सारी बुक्स में दे रखा है। वैसे इस केमिकल स्ट्रक्चर से कार्बन की संख्या वगैरह ये पूछा जाता है कि कितने एनोमर्स हैं, कौन से नंबर पर कार्बन प्रेजेंट है, कहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज की जो रिंग स्ट्रक्चर होती हैं उसमें 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहते हैं, पायरेनोज रिंग। एक बार ये क्वेश्चन बना था, पायरेनोज रिंग किसमें प्रेजेंट होती हैं, तो ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग को कहा जाता है पायरेनोज रिंग। जबकि अल्फा फ्रक्टोज तथा जो बीटा फ्रक्टोज होता है उसकी जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें 4 तो कार्बन प्रेजेंट होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 तो कार्बन प्रेजेंट होते हैं। वलय संरचना जो होती है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग। तो पायरेनोज और फ्यूरेनोज ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे हैं जो गैलेक्टोज होती हैं, इस गैलेक्टोज को क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर कहा जाता है, और ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। एनोमर और एपीमर इन दोनों का जो टर्म है वो क्लियर होना चाहिए। एनोमर यानी कि फर्स्ट कार्बन पर विन्यास अगर डिफरेंट होता है तो उसको कहते हैं एनोमर। अल्फा और बीटा ग्लूकोज अभी अपन ने देखा है ना, तो दोनों में जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पर अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उसको कहते हैं एनोमर। जबकि एपीमर क्या होता है, फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके किसी अन्य जो कार्बन होता है अदर कार्बन पर अरेंजमेंट अगर अलग होता है तो उसको कहते हैं एपीमर। तो ये होता है एनोमर और एपीमर। फर्स्ट कार्बन पर विन्यास डिफरेंट है तो वो एनोमर है, जबकि एपीमर फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके किसी अदर कार्बन पर अगर अरेंजमेंट अलग है तो उसको कहते हैं एपीमर। आज अपन ने यहीं तक रखेंगे, कल अपन देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के एग्जाम्पल्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।